आइए दोस्तों, वेलकम आपका यूनिवर्सल टारगेट पे। देखिए वीडियो जो हमारी है चालुक्य वंश, क्या मैंने पढ़ा था एक बार बैकग्राउंड देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करें तो उससे पहले हमने पढ़ा था चालुक्य वंश। चालुक्य की 3 शाखा पढ़ा था मैंने, वेगी और कल्याणी और उसके बाद वातापी। इसमें मैंने पढ़ा था वातापी और वेगी को मैंने पढ़ा दिया था। बीच में हमारा बच गया था कल्याणी का वंश। उससे पहले बीच में हमारा आ गया राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आपका कल्याणी वंश। ठीक है, तो कल्याणी का चालुक्य पढ़ेंगे, उससे पहले देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। हाँ, एक बार बताते हैं। दंतीदुर्ग एक ऐसा शासक था जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। इसने क्या किया था कि वेगी के चालुक्य यानी वेगी के चालुक्य कीर्तिवर्मन की हत्या करके इस वंश की नींव डाली थी। ठीक, तो ये बैकग्राउंड आप याद रखिएगा, दंतीदुर्ग ने स्थापना किया था। ठीक, तो चलिए आते हैं, देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही पूछता है, स्थापना। ठीक, तो स्थापना किसने किया था? दंतीदुर्ग ने। ठीक है, दंतीदुर्ग ने स्थापना किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्थापना किया तो कैसे किया था, तो यहां मैं लिखता हूं कीर्तिवर्मन को हराकर। ठीक है, कीर्तिवर्मन, ठीक, कीर्तिवर्मन को हराकर, कीर्तिवर्मन को हराकर दंतीदुर्ग ने क्या किया था? स्थापना। और ये कीर्तिवर्मन कहाँ पे था? वेगी के चालुक्य का संस्थापक था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, राष्ट्रकूट की स्थापना की राजधानी कहाँ पे थी, यानी राष्ट्रकूट की राजधानी पूछता है, राजधानी। ठीक है, तो राजधानी कहाँ पे थी? मान्यखेत। मान्यखेत, ये क्या थी? राजधानी थी। स्थापना दंतीदुर्ग, कीर्तिवर्मन को हराकर, ये हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दंतीदुर्ग के बाद अगला शासक कौन हुआ था, तो अगला शासक देखते हैं। अगला शासक, जो अगला शासक है वो कौन है? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, ठीक। और कृष्ण प्रथम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की ठोस चट्टान, ठीक है, एलोरा की ठोस चट्टान को कटवा दिया था। एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर, ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसी ने करवाया था। ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद प्रमुख शासक क्वेश्चन में कौन कौन थे प्रमुख शासक, तो सबसे पहला था गोविंद सेकेंड। उसके बाद ध्रुव प्रथम। उसके बाद पूछता है गोविंद थर्ड, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आधोमर्ष अमोधवर्ष के बाद कृष्ण सेकेंड, ठीक है, कृष्ण सेकेंड, ठीक, ये हो गया। तो ये प्रमुख शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया प्रमुख शासक। सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं, जो कई बार इससे टॉपिक एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे धारावर्ष। ठीक है, धारावर्ष वाला क्वेश्चन क्या है? ध्रुव को धारावर्ष के नाम से आया था। ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। एक पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो एक महान प्रतापी शासक था जिसने पल्लव, पांडव, चेर सबको हरा दिया था। कौन था ये? देखते हैं, गोविंद था। कौन था? गोविंद थर्ड था। और इसने क्या किया था कि कौन कौन से हैं? पल्लव, ठीक है, पल्लव के बाद देखें तो पांड्य,
शेर पल्लव पांडव प्रतिहार, और प्रतिहार की बात करें तो गंग वंश, इसके बाद गंग वंश। इस सभी को क्या किया था, हराया था। ठीक है, क्या किया था, हराया था। इन सभी को गोविंद सेकंड ने क्या किया था, हराया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद इसका पुत्र कौन हुआ, अमोधवर्ष। ठीक है, गोविंद सेकंड का, इसका पुत्र अमोधवर्ष। ठीक है, ये कौन पुत्र हुआ, गोविंद थर्ड का जो पुत्र हुआ वो कौन सा हुआ था, अमोध थर्ड हुआ था। ठीक है, इस वंश का अगला शासक था, इस वंश का क्या था, अगला शासक था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अमोधवर्ष ने कन्नड़ भाषा में क्या लिखा था, अमोधवर्ष, अमोधवर्ष ने कन्नड़ भाषा में, ठीक है, अमोधवर्ष ने कन्नड़ भाषा में क्या लिखा था, कविराज मार्ग। ठीक है, कविराज मार्ग की स्थापना की थी। क्या था, कविराज मार्ग की स्थापना। ठीक है, कविराज मार्ग की स्थापना किसने किया था, अमोधवर्ष ने किया था। किस भाषा में किया था, कन्नड़ भाषा में किया था। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगे देख लीजिए, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्या पूछा जाता है, इसी अमोधवर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो अमोधवर्ष ने मान्यखेत को राजधानी बनाया था। ठीक है, अमोधवर्ष ने मान्यखेत को राजधानी बनाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, कृष्ण थर्ड था, अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, कृष्ण थर्ड था। ठीक है, और इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देख लीजिए। अच्छा, एक इनके ही शासन में एक रहते थे, कौन थे, कवि थे। इनके शासन में कौन कवि रहते थे, तो वो रहते थे पोन्नन। ठीक है, पोन्नन रहा करते थे, एक कवि थे, रहा करते थे। इनके शासन में कवि रहते पोन्नर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि एक शांति पुराण की रचना किया था। किसने किया था, पोन्नन ने किया था। ठीक है, पोन्नन ने कवि थे और वो राष्ट्रकूट वंश से ही उनका संबंध है। और उन्होंने क्या क्या था कि एक कवि पुण्य रहा करते थे और इन्होंने शिव पुराण की रचना की थी, शिव पुराण की रचना की थी। ठीक है, पुण्य जो कवि थे ये राष्ट्रकूट वंश में रहते थे और इन्होंने क्या किया था कि शिव पुराण की रचना की थी। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से देखते हैं, तेलब सेकंड। ठीक है, तेलब सेकंड ने इस वंश के अंतिम शासक कर्क को पराजित किया था। ठीक है, तेलब सेकंड, तेलब थर्ड है भाई, तेलब थर्ड ने कर्क को पराजित किया था। ठीक है, तेलब थर्ड ने इस वंश के अंतिम शासक कर्क को पराजित किया था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक महान शासक कृष्ण थर्ड हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक अंतिम शासक आया था कर्क, और कर्क को हराने वाला तेलब सेकंड था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और कर्क ने पराजित कर किसकी स्थापना की थी, तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी। स्थापना क्या थी, कल्याणी के चालुक्य की रचना की थी। ठीक है, तो कौन किया था, तेलब सेकंड ने। तो अब हम कल्याणी के चालुक्य की वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आते हैं जो हमारा बच गया था कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा बस 1 मिनट आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है, कल्याणी के चालुक्य क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले एक कल्याण जगह है, हैदराबाद में पड़ता है।
और उस जगह को इन लोगों ने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राजधानी क्या थी, राजधानी कल्याण। कल्याण कहाँ पड़ता है, हैदराबाद। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है आपका कल्याण। उसी को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। ठीक है, प्रमुख शासक की बात करें, प्रमुख शासक। ठीक है, तो प्रमुख शासक नहीं, स्थापना छूट गया ना, तो तेलब सेकेंड, तेलब थर्ड था, सेकेंड नहीं थर्ड था। ठीक है, ये कौन था, स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना कौन किया था, तेलब सेकेंड ने क्या किया था, स्थापना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखें प्रमुख शासक। प्रमुख शासक कौन कौन थे, जैसे तेलब फर्स्ट, तेलब सेकेंड, सत्याश्रय, सत्याश्रय। उसके बाद बात करें तो जय सिंह, जय सिंह सेकेंड, विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमा सिक्स, सोमेश्वर सेकेंड, सोमेश्वर सेकेंड। तो ये शासन थे। और उसके बाद एक तैलब थर्ड भी था। ठीक है, तैलब थर्ड, तैलब थर्ड था। तो ये शासक प्रमुख शासक थे। अब क्वेश्चन क्या है, 2-3 लोग से क्वेश्चन बन जाता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। विक्रमाशिष्ट क्वेश्चन बनता है, विक्रमाशिष्ट से क्या क्वेश्चन बनता है, ये महान और प्रतापी शासक था। किस वंश का, कल्याणी के चालुक्य का महान शासक था। ठीक है, विक्रमा सेकेंड। ठीक, और उसके बाद इसके शासनकाल में क्या देखा गया है, शिक्षा और साहित्य, शिक्षा और साहित्य। ठीक, शांति का शासनकाल इसी का माना जाता है, शांति का शासन इसी का माना जाता है। ठीक है, और शांति का और शिक्षा का सब अच्छा प्रसार इसको देखने को इसके कार्यकाल में मिल गया, विक्रमा सेकेंड के। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, ये देख लेते हैं क्या बनता है। इनके प्रसिद्ध कवि थे, एक ज्ञानेश्वर कवि थे। कौन प्रसिद्ध कवि थे, इसको नोट करते हैं। प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। ये विज्ञानेश्वर क्या है कि विक्रमाशिष्ट के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि बिल्हड़ रहा करते थे। विज्ञानेश्वर प्रसिद्ध कवि थे। और प्रसिद्ध कवि कौन, विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ रहा करते थे, मतलब 2 कवि थे, विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ रहा करते थे। कौन थे, विज्ञानेश्वर, बिल्हड़। तो इन दोनों की रचना देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों में से बिल्हड़ से पूछा जाता है, बिल्हड़ से, बिल्हड़ से। तो बिल्हड़ की एक रचना जो नोट करेंगे, विक्रमांक। ठीक है, विक्रमांक चरित। ठीक, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं मिताक्षरा, मिताक्षरा। ये क्या है, ये आपकी हिंदू विधि की रचना है। ठीक है, हिंदू विधि, हिंदू विधि की क्या है, रचना है, मिताक्षरा। तो बिल्हड़ की ये प्रमुख रचना थी। अंतिम शासक का अभी बात करते हैं। अंतिम शासक, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक की बात करते हैं तो तेलब तृतीय था, तेलब तृतीय था। ठीक है, एक बात करेंगे। और अब कुछ नहीं क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद जो अगला शासक आया था चालुक्य वंश। ठीक है, और चालुक्य वंश का पतन हो गया था, और पतन होने के बाद यादवों का अधिकार हो गया था। यानी ये सब वंश खत्म होने के बाद क्या हुआ था कि यादव वंश का अधिकार हो गया था, राष्ट्रकूट वंश खत्म हो गया, चालुक्य वंश खत्म हो गया। 9वीं सदी में चोल वंश को देखा गया था। ठीक है, तो चोल वंश को मैं वीडियो आपको देता हूँ दोस्तों, चोल वंश की वीडियो अच्छा लगे ये वाली वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।